लेट्स सोल्व द एग्जाम्पल नंबर 1.6। इसमें दिया गया है हमारे पास थ्री चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 और ये थ्री चार्जेस क्या हैं, इक्वल हैं और ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक पॉइंट है, वो पॉइंट जो क्या है सेंट्रोइड है। इस सेंट्रोइड पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। इन तीनों चार्जेस के द्वारा जो इस चार्ज Q पे सेंट्रोइड पे रखा हुआ है, इस पर जो टोटल फोर्स लगाया जा रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो डिस्टेंस है तीनों चार्जेस का इस सेंट्रोइड से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है, इसके लिए हम सबसे पहले ये डिस्टेंस जो हमारा मीडियन है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो फाइंड आउट करेंगे। इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो इसको अरेंज करके हम कैसे लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर माइनस दिस डिस्टेंस, ये L/2 हो जाएगा क्योंकि पूरी लेंथ L है। L का स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर इक्वल टू इसका अंडर रूट, ये किसके पूरे AD जो लेंथ है मीडियन है उसकी इक्वल आ जाएगा। ये लेंथ होगी हमारी AD इक्वल्स टू √3/2L, ठीक है। और जो हमारा मीडियन होता है वो हमें पता है 2:1 में होता है, 2:1। तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी 2/3। तो जो ये डिस्टेंस है तीनों पॉइंट से ये सेम है सेंट्रोइड का। ये डिस्टेंस कितना है, 2/3 ऑफ, ये हो जाएगा हमारा इतना डिस्टेंस 2/3 ऑफ कंप्लीट AD हमारा √3/2L आया है और ये 2/3 हो जाएगा इसका L/√3। तो तीनों डिस्टेंसेज AO, BO और CO वो क्या हो जाएगा L/√3। तो हमें सबसे पहले चार्ज Q1 की वजह से इस Q के ऊपर सेंट्रोइड के ऊपर जो कैपिटल Q रखा हुआ है इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, जो हमारा 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज इंटू Q अपन जो डिस्टेंस L/√3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 3/4πε0 Q इंटू L स्क्वायर। और ये फोर्स किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में, अलोंग A से लेके D की डायरेक्शन में, AO इस डायरेक्शन के अंदर। फिर हम चार्ज निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे इस Q2 की वजह से इस Q के ऊपर, जो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उस डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव होता तो अपनी तरफ इसको खींचता है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होती है। और Q3 जो चार्ज है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसमें, अवे फ्रॉम चार्ज, ठीक है। ये हमारे तीनों चार्ज हो गए। ये हमारा F1 हो गया, ये चार्ज F2 3/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये किस डायरेक्शन में होगा हमारा, ये होगा अलोंग BO। फिर चार्ज आ जाता है हमारा F3 होगा हमारा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन डिस्टेंस सबके लिए क्या ही है, L/√3 का स्क्वायर, L/√3 का स्क्वायर, जो इक्वल होगा हमारा 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर। L का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, जो आ जाएगा ऊपर। देखिए तीनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, अलग अलग है। F3 फोर्स किस डायरेक्शन में, ये Q3 किस में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, अलोंग CO। किस तरफ फोर्स लगाएगा, अलोंग CO, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा तीनों की वजह से। तो देखिए जो चार्ज Q2 इसकी डायरेक्शन ये है और चार्ज Q3 इसकी डायरेक्शन ये है, ये दो डायरेक्शन है हमारे फोर्स की और क्या इनका कोसेंट्रिक है, सेम। तो इसमें क्या लगा सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए। रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा हमारा, इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर। और रिजल्टेंट निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स का वो रहता है हमारा √A² + B² + 2AB cos थीटा, ये रहता है हमारा 2AB cos थीटा। देखिए अब ये इनके बीच में हमें क्या चाहिए, एंगल। देखिए इस ट्रायंगल को ले लेते हैं हम, ये है हमारा 90 डिग्री और ये बाइसेक्ट कर रहा है 60 डिग्री के एंगल को, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये 90 30 और ये कितना बच जाएगा 1, ये बचेगा हमारा 60 डिग्री। तो ये भी कितना होगा 60 और ये भी कितना होगा, ये भी होगा हमारा 60 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, 120 डिग्री। ये क्या फोर्स है हमारा, फोर्स है हमारा F2 और F3।
इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना है F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 कोस 120 डिग्री, ठीक है। और फोर्स F2 F3 तीनों क्या है, सेम है। इनका मैग्नीट्यूड कितना है, F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3 इक्वल्स टू F, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, सेम। अब कोस 120 जो इक्वल होता है कोस किसको लिख 90 प्लस 30, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 30, किसके इक्वल होगा -1/2। तो रिजल्टेंट आ जाएगा F का स्क्वायर, क्योंकि सारे सा एक F का स्क्वायर माइनस 2 इंटू F2 F ही लेंगे F/2, ये 1/2 था, -1/2 तो माइनस साइन हमें यहाँ पे इसको रेफर कर दिया। ये होगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर, माइनस 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा F स्क्वायर, क्या √F का स्क्वायर जो किसके इक्वल हुआ F, किसके इक्वल हो जाएगा F के हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो हमारी ये फोर्सेस हैं, ये और ये किसकी वजह से, ये हमारा F2 की वजह से और ये हमारा F3, ठीक है। ये आप कह सकते हैं Q2 चार्ज और Q3 चार्ज की वजह से। इन दोनों रिजल्टेंट आया इस डायरेक्शन में, ओरिजिन से लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग, जो इसकी वैल्यू भी कितनी आई है F के इक्वल टू F, ये F है। और जो हमारा नीचे देखो ये हमारा F है, इनका रिजल्टेंट कितना है F, और जो चार्ज Q के द्वारा पॉइंट A से जो नीचे इस डायरेक्शन में क्या लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है नीचे की तरफ, वो भी कितना है F। तो चार्ज एक F मैग्नीट्यूड हमारा इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा इसके ऊपर F माइनस F इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन आया, तो टोटल फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, सेंट्रोइड के ऊपर 0, क्योंकि सारे फोर्सेज अपने आप को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। थैंक यू।